रिसेंटली मैंने फॉरेक्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ये मेरा कल का ओपन था टर्मिनल, तो मैंने सोचा बता दूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ट्रेड उड़ जाएगी। कल रात को किया था ये, तो अराउंड कल मुझे $900 का प्रॉफिट हुआ, मोटा मोटा तौर पर 72,000। और मैंने कैपिटल कितना यूटिलाइज़ किया था, इट वॉज हार्डली लाइक $10 समथिंग, ऐसा कुछ यूज़ किया था। तो देखो, ये मैंने 5,000 से अकाउंट स्टार्ट किया था, 5,853 है अभी। एक्चुअली जो ये है डेमो अकाउंट है, बट ठीक है, डेमो अकाउंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। आप बोलेंगे कुछ थोड़ा चार्जेस में कट गया होगा, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या मैं इसमें ट्रेड करूँ या नहीं करूँ। पहले डेमो अकाउंट को मैं बढ़ा लेता हूँ, अगर यहाँ रिजल्ट अच्छे आते हैं देन आई विल गो विद माई रियल मनी ऑल्सो। देखते हैं इसको भी, क्योंकि फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि फॉरेक्स में भी ट्रेड करें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है और यहाँ पर स्ट्रैटेजीज वहाँ से काफ़ी अच्छी काम कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। 9:05 मार्केट ओपन होने वाला है, हमारा सेटअप और हमारी लाइन सिग्नल के साथ रेडी है। अब कैसे इसमें मैं काम करता हूँ, इन लेवल्स को कैसे मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ऊपर वाली सारी लाइंस रेड हो जाएगी, नीचे वाली ग्रीन हो जाएगी। जो भी ग्रीन लाइंस रहेगी वहाँ से मेरा अपसाइड का व्यूज़ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर नीचे वाली ग्रीन लाइन से टच करके मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं पर रेड लाइन से मेरा डाउन साइड का व्यूज़ रहेगा। और जब भी मेरा अपसाइड का व्यूज़ रहेगा ग्रीन लाइन से, तब मैं यहाँ पर पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। जब मेरा डाउन साइड का व्यूज़ रहेगा तब मैं कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप है रेड एंड ग्रीन लाइंस का। अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ आके ग्रीन लाइन से ऊपर जाता है तो मैं पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर मार्केट रेड लाइन से नीचे जाता है तो मैं कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। वो ये रेड लाइन हो सकती है, या फिर नेक्स्ट रेड लाइन हो सकती है, या फिर नेक्स्ट ग्रीन लाइन भी हो सकती है। करंटली ये स्ट्रैटेजी इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में काम कर रही है, इसीलिए मैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जहाँ भी मुझे जैसा सिग्नल मिल जाता है उसके बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। और ट्रेड होते ही मेरा 10 से 12 पॉइंट का एसएल रहता है, और फिर वो इमीडिएटली ट्रेल होने लगता है। और देखते हैं अभी मार्केट ओपन होता है तो आज हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर ये कैंडल रेड कैंडल बनती है यहाँ पर, कन्फर्मेशन तो हो ही जाएगा ये रेड लाइन पर, तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कॉल स्प्रेड अभी पूरा होने देते हैं। जैसे 3 मिनट हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मेरा सेटअप, मेरा पूरा एल्गो रेडी है, तो निफ्टी कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट होगा। आई होप अभी तो बिल्कुल हो ही गया है कन्फर्मेशन। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, अब देखो यहाँ एसएल नहीं दिख रहा है ना, जबकि एसएल लग चुका है। मैं बताता हूँ कैसे। रिफ्रेश करता हूँ। दिक्कत क्या होता है ना, ये पता नहीं जीरो था में अगर वहाँ लग भी गया है तो इधर बताता नहीं है। देखो ये हो गया। ये सबसे बड़ा पंगा है, वो एल्गो प्लेस कर देता है, मुझे इधर पता नहीं चलता। अभी एल्गो को ऑफ करना पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत लंबा एसएल प्लेस किया इसने, तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या। इतना लंबा नहीं चाहिए मुझे, माइनर सा एसएल रहेगा भाई। उतना बड़ा एसएल किसी काम का नहीं होता है। इतना ही होता है एसएल यहाँ पर, क्योंकि आज एक्सपायरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इधर ले लो और कुछ नहीं। ये हाई है बस। तो आज एसएल कितने पॉइंट्स का है, 78 84। टोटल मिला के 6 पॉइंट का एसएल है, उस पर हम खेल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। एसएल हमेशा बड़ा नहीं होगा, कुछ केसेस से बड़ा होता है, इसीलिए वो तो मैक्सिमम रिस्क है ना हमेशा। क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं पूरे कैपिटल पर अभी रिस्क कैलकुलेट करने लगा हूँ, ना कि पर ट्रेड पर। पर ट्रेड पर आपको बताता हूँ, बट मैं पूरे कैपिटल पर करता हूँ, क्योंकि मुझे गेम तो पूरे कैपिटल पर करना है ना। डन। पहली ट्रेड में हमको लॉस हो गया है। कितने का हुआ है, 7,800 के आसपास का हुआ है। एंटर हुआ यहाँ पर एसएल हिट हो गया था। अब देखो दूसरी बार फिर से सिग्नल दे रहा है। मैं री एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले सिग्नल पे नेक्स्ट ट्रेड की एंट्री लूँगा। अभी देखते, मिलना चाहिए एक्चुअली एंट्री, ऐसा नहीं। ये कैंडल थोड़ा अच्छे से ही क्लोज होना चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना एल्गो ऑलरेडी रन कर रहा है, तो मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा ट्रेड को। बहुत लंबा कैंडल बन रहा है, मैं दूसरी स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ। तो ये तो होगा ही होगा नीचे एंड निफ्टी कॉल स्प्रेड। ओके, दैट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो हमारी सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमारा सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस भी लग चुका है, हमने री एंट्री नहीं की है। ध्यान रखिएगा, सेम ट्रेड है मुझे पता है, बट री एंट्री नहीं की है। ओके, आपको लग रहा होगा यहाँ पर ऐसा कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर सकते हो। 3 मिनट में देखो ना, ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है। अच्छा होंगे एंट्री यहाँ मिली, बट अदरवाइज तो पंगे हो जाते। वैसे मेरा जिसने एआई का प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे रेड कर लिया भाई, वो एक्सपेरिमेंट है। इट्स नॉट लाइक कि लकीर का फ़कीर वाला मामला।
मैं बस ये देख रहा हूँ कि जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, क्या उनका मॉडल प्रेडिक्ट कर पाता है, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उनके पास बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, रिसोर्सेज सब चीज़ें रहती हैं, तो वो कैसे करते होंगे? तो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग दैट, इट्स नॉट लाइक कि लकीर है करके वो बोला तो होगा ही होगा करके। एनीवे आई विल कम अप विद द वीडियो वेयर आई विल टीच यू कि कैसे उसको बिल्ड करना है। सोच रहा हूँ बनाने का यार, बट कुछ ना कुछ आ जाता है, उस वजह से बना नहीं पा रहा हूँ। बनाऊँगा सून, यू विल हैव दैट वीडियोज़। मैंने बहुत बार क्या देखा है पता है, मेरा एसएल हिट हुआ है और बाद में ये प्रीमियम एक्सपायरी को ज़ीरो हुआ है और वो बहुत दर्द दिया है मुझे। बट मुझे वही चीज़ें याद रहती है जो मुझे दर्द दिए, पता है। और ये दर्द कौन सा, मीठा वाला दर्द था, अगर यार काश मैं उसको एसएल को बढ़ा रख लेता। बट मैंने कभी वो चीज़ नोटिस नहीं की कि कितनी बार अगर मैं एसएल नहीं लगाता और पोजीशन मेरे अगेंस्ट चले जाते तो मुझे कितना लॉस होता, क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं, ना मैंने इमेजिन किया। तो लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव रहो, भाई पॉजिटिव रहोगे ना स्टॉक मार्केट में तो आपको क्या रहेगा कि अपने मतलब की चीज़ें याद रहेगी। उस चक्कर में आप लॉस कर लोगे, आपकी मेमोरी में वही चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि नहीं यार यहाँ से ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, अपने फ़ायदे के लिए जो हुआ था बस वो। और जब अपने लॉस के लिए भी होता वो तो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी। ओके, तो आज के दोनों ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज कुछ नहीं, 506 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है 506 है। देखो मैंने बास्केट में ऐड किया तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो निकल के आई 10,39,000, यही वहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी। हमको क्या करना है कि एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो मुझे पता भी चला, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एस एल हिट हुआ था ना, यहाँ पर हिट हुआ था, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी कहीं पर और यहाँ पर हिट हो गया था। अब ये देखो हमारा एस एल अप्रोक्स यहाँ पर कहीं पर हमने रखा था, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर रख दिया था, थोड़ा सा इसे एक पॉइंट भी ऊपर रख देता हिट नहीं होता और हमको प्रॉफिट होता 20,000 का उसकी जगह। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एस एल को बिल्कुल ऐसे हाई पे नहीं रख सकता, थोड़ा सा हाई से एक दो पॉइंट ऊपर रखूँगा। कीप एस एल स्लाइटली अबव द हाई ऑफ कैंडल, इट माइट बी 1 to 2 पॉइंट्स ओनली, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रेंज में आ रहा था ना। हम 10 से 12 पॉइंट का एस एल रखते हैं, हम 5-6 पॉइंट का ही रख रहे हैं, तो एक दो पॉइंट और गया तो भी हमारे रेंज के अंदर ही आएगा। तो यही था आज का ट्रेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।